हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा लाभ और हानि होगा। इस लेक्चर में हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 2 यानी 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको बताए हुए हैं, जिसका जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार सारे प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्या चीज़ होता है, कब कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाए प्रीवियस वीडियो से। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले जो क्वेश्चन आप ध्यान से समझें। और इस टाइप का क्वेश्चन तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही है। हाँ, इसके पहले जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हैं, एक बार आपका परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे वैसे वैसे आप देखिएगा कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने आपको बताया हुआ कि परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर फ्रिक्शन से हम परसेंटेज में कैसे जाएंगे, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इससे पहले एक बार परसेंटेज वाले वीडियो को भी जरूर देख लें। तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। ठीक है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। तो आपको बताना है कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि 5 रुपये में क्या की गई, 6 वस्तु बेची गई। 6 वस्तुएं, 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी गई। ठीक है, ये खरीदी गई। तो जो खरीदा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी बोले तो क्रय मूल्य। हिंदी क्या होता है, क्रय मूल्य। तो 5 रुपये में आप कोई भी 6 वस्तु को खरीदते हैं और 6 रुपये में, वहां पे देखिए 6 रुपये में 5 वस्तु को बेचते हैं, 5 वस्तु को बेचते हैं। और बेचते हैं यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी हिंदी की बात करें तो विक्रय मूल्य। यहां तक हो गई। 5 रुपये में आप 6 वस्तु खरीदते हैं, 6 रुपये में 5 वस्तु बेचते हैं। ध्यान दें कि 5 रुपये आपने दिया तो 6 वस्तु खरीदा, यानी इसको जब हम ऐसे समझे कि 5 रुपये में 6 सामान मिलता है, तो सिंपल सा बात है कि 1 रुपया में 1 से ज़्यादा सामान मिलता है। 5 में 5 सामान मिलता है तो 1 रुपया का होता है, बट 5 रुपये में कितना मिल रहा है, 6 सामान मिल रहा है। आप बेच कितने का रहे हैं, 6 रुपये में 5 सामान बेच रहे हैं, यानी 1 रुपये से ज़्यादा में बेच रहे हैं। 6 रुपया ले रहे हैं, 5 सामान ही दे रहे हैं। 1 रुपये के हिसाब से काउंट करते तो 6 रुपये में 6 सामान देना चाहिए था। ये तो बात क्लियर है। यानी कि आप खरीद जो रहे हैं वो कम का खरीद रहे हैं। खरीदने वाला बात क्या है, कम है, और बेचने वाली बात क्या है, ज़्यादा है। तो आप याद करें, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था कि जब भी आप खरीदेंगे कम और बेचेंगे ज़्यादा में, आप खरीदेंगे कम प्राइस में और बेचेंगे ज़्यादा प्राइस में, तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। और जब आप ज़्यादा दाम का खरीद रहे हैं, कम में बेचेंगे, तो आपको हमेशा लॉस होगा, यानी हानि होगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपसे दे दिया गया कि लाभ कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है। ऐसे तो आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, बट ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, वहाँ पे प्रोसेस नहीं, वहाँ पे टाइमिंग का आपको बचत करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए करते क्या है कि जो वस्तु है, पहले वस्तु को वस्तु से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो वस्तु है उसके वस्तु से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वस्तु और इसका पैसा, पहले वस्तु को वस्तु के पैसे से, यानी 6 रुपये का जो वस्तु है यहाँ के पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6। और फिर दूसरा में जो पैसा है उसके वस्तु से माइनस करेंगे, 5 × 5, और जो माइनस किए हैं, जो घटाए हैं, उसी से डिवाइड कर देंगे।
यानी 5 गुना 5। और चूंकि परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिख देते हैं, होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी बात आपको बताए हुए हैं परसेंटेज में कि जब आपको परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज क्वेश्चंस में दिया रहे तब आपको क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। यानी अभी आप देखें तो 36 माइनस 25 और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, ये आपका कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 36 में से 25 जाएगा, यानी 36 में से 25 जाएगा तो 11, यानी 11 गुना 4 44% का जो उसको हुआ फायदा हुआ, क्या हुआ, लाभ हुआ। एक बार फिर से समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन से मेंशन है कि कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। तो आपको यहाँ पे ही समझ जाना चाहिए कि इस जो ये काम हो रहा है, जो ये कारोबार हो रहा है, इस कारोबार में फायदा होगा। क्यों होगा, आप 5 रुपये में 6 सामान खरीदते हैं और 6 रुपये में 5 सामान बेचते हैं तो आपको फायदा होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सीपी है यानी क्रय मूल्य है वो कम है, जो आपका एसपी है यानी विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है। जब सीपी कम एसपी ज़्यादा तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और जब एसपी ज़्यादा सीपी कम तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। तो पहले वाला का जो वस्तु है, जब इस तरीके का आप बना लेते हैं कि 5 रुपये में 6 वस्तु को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 6 रुपये में 5 वस्तु को बेच रहा है, जब ऐसे बना लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले के वस्तु दूसरा का दाम, पहले का वस्तु दूसरा का दाम, यानी 6 में 6 से गुना, और फिर दूसरा में क्या करेंगे, पहले वाला का पैसा दूसरे वाला का सामान, यानी जो भी वस्तु है वो, यानी 5 गुना 5। पहले वाला का वस्तु में उसके सेकंड वाले के प्राइस से मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले के प्राइस में सेकंड वाले के जो भी आपका सामान है उससे मल्टीप्लाई, और जिससे आप मल्टीप्लाई माइनस किए हैं उसको नीचे डाल देंगे, यानी 6 गुना 6 माइनस 5 गुना 5, और यहाँ 5 गुना 5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 25 और ये 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, 36 में 25 गया 11 गुना 4 44%। तो पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन समझेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 10 रुपये में 11 वस्तु 10 रुपये में 11 वस्तु की दर पर खरीदा और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेचा। यानी कि आप देखिए क्वेश्चंस तो सेम प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है, 11 वस्तु है, और बेचता कितना में है, बेचता 11 रुपये में 10 वस्तु है, 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, 10 वस्तुएं बेचता है। यानी यहां पे हम देखें तो ये इसका सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये इसका क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां पे आप देखिए कि 10 रुपये में 11 वस्तु को खरीदता है, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु का जो दाम होगा, यदि ऐसा सोच ले कि 10 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का दाम जो होगा 1 रुपया के आसपास होगा। 10 में 10 खरीदता तो 1 रुपया होता, बट यहाँ 11 खरीद रहा है तो यानी 1 रुपया से ज़्यादा है। अब आप देखें कि 11 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है, यानी कि अगर से यहाँ पे भी 10 होता, यहाँ पर भी 10 होता तो फिर क्या होता, 1-1 का पड़ता। बट यहाँ पे देखें कि जो बेच रहा है वो 1 रुपया से ज़्यादा का बेच रहा है। बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 1 रुपया से कम में खरीदा था, क्यों, क्योंकि वस्तु यहाँ पे ज़्यादा है, दाम कम है, 1 रुपया से कम में खरीदा था, बेच रहा है 1 रुपया से ज़्यादा में। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये छोटा है यानी कम है, और ये जो है ये बड़ा है यानी कि ज़्यादा है। आप याद करें इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को तो हम एकदम जीरो से ही पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, सारी बात तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो से देखते हैं, लाइन बाय लाइन आप देखेंगे तो हम बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। जीरो से लेकर के जितने हाई लेवल के थिंकिंग का जो क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो सारे वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि 10 रुपये में 11 वस्तु बेचता है, 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है। तो आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लाभ या हानि बताइए, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, सीपी कम, कॉस्ट प्राइस कम, खरीदने वाला पैसा कम, बेचा ज्यादा का फायदा होगा, यानी लाभ होगा उसको। तो लाभ होगा तो सबसे पहले ट्रिक याद करें,
पहले का वस्तु दूसरे का दाम, पहले का वस्तु दूसरे का दाम से गुना, और पहले का पैसा दूसरे का वस्तु से गुना, यानी 10 गुना 10, और जिससे गुना जो भी माइनस में उसको नीचे से भागा, और चूंकि परसेंटेज पूछा जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 100। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहले का वस्तु दूसरे का दाम से गुना, पहले का पैसा दूसरे के वस्तु से गुना करके घटाओ, और जो घटाएंगे उसी से भाग करेंगे, यानी ये तो आपका गया। और 11 में 11 से गुना कर रहे होंगे तो 121 होता है। ये कैलकुलेशन आपका कम करने का उपाय है। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कम से कम 25 तक तो आपको पता होना ही चाहिए। ये जब आपको पता रहेगा तो आप क्या होगा कि आप 11 से मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ पे 121 लिखेंगे, दूसरे लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे आपकी टाइमिंग की बचत होगी। और 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे कितना हो गया 21% जो होगा इसका लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी फिर से इसको एक बार समझा देते हैं। कुछ नहीं करना, बस यही टेक्निक है कि पहले का वस्तु दूसरे का दाम, ठीक है, पहले का वस्तु दूसरे का दाम से गुना तथा दूसरे के वस्तु, दूसरे के पैसा ना, हाँ ठीक है, दूसरे के वस्तु पहले का दाम से गुना को घटाएंगे और घटाने वाले से भाग। ठीक है, तो आसान है, उसको हमने लैंग्वेज में भी लिख लिया। आप एक जगह नोट करके लिख लेंगे कि पहले का जो वस्तु है दूसरे का दाम से गुना, घटाओ का चिन्ह, दूसरे वाले का पैसा, दूसरे वाले का वस्तु पहले वाले का दाम से गुना करके, और जिसको आप घटाए हैं उसी से डिवाइड, परसेंटेज निकालना है तो 100, बस 100 से 100 गया, 121 माइनस 100 यानी 21% आपका प्रॉफिट लाभ हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।